तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क की जो शिफ्ट थर्ड है, जो कि 1 मार्च को हुई है, उसके बारे में। और देखते हैं कि इस शिफ्ट का और मैं शिफ्ट का एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी शिफ्ट थी, मैंने इस शिफ्ट को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और ये थर्ड शिफ्ट थी। अच्छा, और वैसे अगर हम देखा जाए तो इसका जो लेवल है वो अप ही रहा है बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन से। इसका जो लेवल है वो अप था कंपैरिजन टू 22 या 27 फेब वाली शिफ्ट से। और ये होना भी था क्योंकि कट ऑफ उन्हें रेगुलेट करनी है, तो वो कुछ शिफ्ट को इजी बनाएंगे और कुछ शिफ्ट को टफ़ बनाएंगे। तो ये शिफ्ट अनफॉर्चुनेटली टफ़ थी, और इतनी टफ़ थी कि हम इसको आराम से IBPS PO प्रीलिम्स से कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल इक्विवेलेंट पे रख सकते हैं इसको, शिफ्ट 3 को, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें हार्ड क्या थे, और मतलब अगर हम सेक्शनल वाइज देखा जाए, सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो क्या क्या लेवल था। तो इंग्लिश का जो लेवल था वो इजी था, इजी टू, या मैं बोलूँगा इजी टू मॉडरेट था। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो क्लोज टेस्ट थे या फिलअप्स थे वो काफ़ी ट्रिकी थे, वो बहुत ट्रिकी थे, और क्योंकि उनमें टाइम कंज्यूम हो रहा था। यह थे वो इजी, लेकिन वो ट्रिकी थे। उनको जो ट्रिकी बना रहा था वो थे उनके ऑप्शंस, ठीक है। तो इस वजह से वो थोड़े से ट्रिकी थे, लेकिन हाँ वैसे इजी थे, जिसको कंसेप्ट पता है वो आराम से कर लेगा। फिर अगर हम आरसी की बात करें तो आरसी लेंदी थी, काफ़ी बड़ी आरसी थी। उसमें जो एक पैरा होता है 6 to 7 लाइन के, वो वाले उसमें 2 से 3 पैरा थे, तो काफ़ी बड़ी आरसी थी, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबी बन गई थी, ठीक है। तो उसको रीड करने में ही आपको 2 से 3 मिनट चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग फास्ट है तो फिर हो सकता है आप उसे कम समय में भी कर लें। तो ये थी आरसी। और जो एक्चुअली में इंग्लिश को हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल पे ले गया था, वो था हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सबको पता है भाई, बैंक में जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है वो टफ़ होता है और इजी नहीं होता उसको करना। पैर जंबल्स तब भी हो जाते हैं, बट सेंटेंस रीअरेंजमेंट भाई सच में बहुत कम लोग ही सही कर पाते हैं इसको। और जितने ज़्यादा सेंटेंस होते हैं उतना ज़्यादा ये हार्ड होता है। और इस बार जो थे उसमें 6 सेंटेंस दिए हुए थे, और वो काफ़ी हार्ड था और वो काफ़ी ट्रिकी भी था, बहुत ट्रिकी था उसमें। क्योंकि उसमें जो सेंटेंस हमें लग रहा था फर्स्ट पे आएगा, वो एक्चुअली में वो ऑप्शंस में ही नहीं था, तो सॉल्व करने के बाद ये और दिक्कत महसूस करी। लेकिन हाँ, एक बार अगर आप ऑप्शंस पे नज़र डालेंगे तो आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ, अगर आप 2 पॉसिबिलिटीज़ आपने बनाई हैं तो ऑप्शंस देख के एक पॉसिबिलिटी, जैसे पजल्स में हम एलिमिनेट करते हैं, वो हो रही थी। बट हाँ, फिर भी ये टफ़ था। तो इंग्लिश को इन्होंने इजी थी वैसे इंग्लिश, उसको मॉडरेट बनाया इसको डाल के, क्योंकि ये अकेला 5 से 6 नंबर की थी, ठीक है। बाकी जो फिलअप्स थे वो सब इतने ज़्यादा हार्ड नहीं थे, सब नॉर्मल लेवल था, इजी लेवल था, ठीक है, जो क्लर्क में आना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी क्वांट्स की, जो कि सेक्शन नंबर 2 था इंग्लिश के जस्ट बाद। और क्वांट में बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ देखने को मिली, और वो थी इसकी हार्डनेस, ठीक है। मतलब भाई SBI क्लर्क नाम ही क्यों रखा भाई, सीधे PO ही बोल देते इसको, ठीक है। बट हाँ, बाकी की शिफ्ट इजी आई हैं, लेकिन ये वाली शिफ्ट जो थी वो टफ़ थी,
ये वाली शिफ्ट टफ थी बहुत, और स्पेशली इसकी क्वांट्स। तो क्वांट्स वॉज ऑन द टफ साइड। देखो मैं टफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें 20 मिनट का टाइम मिला है और हम देने आए हैं एसबी कर का पेपर। तो इस इन कंपैरिजन टू दीज थिंग्स ये चीज़ टफ थी, क्वांट टफ थी। ठीक है। अच्छा, इसको टफ बनाया क्या किसने? तो जो सिंप्लीफिकेशन थे, तुम बोलोगे सिंप्लीफिकेशन तो सबसे ईजी आते हैं, बट नहीं भाई, सिंप्लीफिकेशन ने ही इसको टफ बनाया। ठीक है। और भी चीज़ थी, सिंप्लीफिकेशन काफ़ी लेंदी थे, 4 डिजिट्स के सिंप्लीफिकेशन थे। तो तुम सोच सकते हो कितने लेंदी हो जाएंगे। और 4 डिजिट्स में भी ऐसे नहीं कि उसमें 0 0 आ रहे हैं या नहीं, बिल्कुल डिजिट्स वाले, प्रॉपर 4 डिजिट्स जिसमें डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। तो ये इस चीज़ को इसने काफ़ी हार्ड बनाया, काफ़ी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, मतलब लेंदी कैलकुलेशन करना, वो सब। सेकंड थी हमारी अरिथमेटिक। भाई अरिथमेटिक भी इन्होंने लेंदी डाल दी, मतलब फुल मूड में आए थे कि भाई बच्चों को, इन शिफ्ट वाली बच्चों को तो एलिमिनेट करना ही है, ये तो लास्ट में आए हैं तो इन्हें लास्ट में ही रखना है। तो इन्होंने अरिथमेटिक की भी लेंदी डाल दी। क्वेश्चन के जो कंसेप्ट थे वो ऐसे नहीं थे कि भाई देखे नहीं है, पढ़े नहीं है, सुने नहीं है, लेकिन वो टफ इसलिए थे क्योंकि वो लेंदी थे। यानी कि भाई ऐसे, जैसे कि A/B का रेशो दे दिया, फिर B/C का रेशो दे दिया। ठीक है। फिर उसने और भी मतलब कुछ अतरंगी बतरंगी एक और कोई कंडीशन लगाई ABC की, फिर उसमें से फिर बोला है कि अब आप A/C का रेशियो बताओ, ऐसे। तो ये चीज़ इसको बहुत लेंदी बनाता है। देखो वैसे भी 3 वेरिएबल हैं तो वो वैसे भी लेंदी हो गई उसको सॉल्व करना। ठीक है। फिर उसमें से 3 इक्वेशन बन जाती हैं, और इक्वेशन भी काफ़ी इजी नहीं थी, लीनियर इक्वेशन थी ऑब्वियसली, बट तब भी कॉम्प्लिकेटेड थी। खासकर जो थर्ड इक्वेशन थी जिसमें वेरिएबल्स P/Q/R/S ऐसे करके थे, Q/R/S करके थे, सॉरी। तो ये तो अरिथमेटिक इसकी लेंदी थी। देखो यार, DI तो मैंने देखी भी नहीं, सच बताऊँ तो मैंने DI को देख भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरे खुद मैथ्स में अटैम्प्ट्स जो थे वो 16 थे। इमेजिन भाई, 35 में से मैं 16 ही कर पाया। क्यों? क्योंकि भाई वो लेंदी ही इतनी आई थी। ठीक है। चलो, तो ये हमारी मैथ की बात हो गई। अगर आप गुड अटेम्प्ट्स की बात करो क्वांट की, तो क्वांट में मैं कहूँगा 15 से 20 गुड अटेम्प्ट्स हैं। ठीक है, 15 से 20 गुड अटेम्प्ट्स हैं। ज़्यादा हैं तो भाई और बढ़िया ही, लेकिन हाँ 15 से 20 गुड अटेम्प्ट्स हम मानेंगे ही क्वांट्स में। नेक्स्ट है हमारी रीजनिंग, जो कि हमारा सेक्शन 3 था, लास्ट सेक्शन। और रीजनिंग बड़ी अजीब थी यार शिफ्ट 3 की। देखो, जो इनइक्वलिटीज़ थी वो इजी थी, कॉमा बेस थी। ठीक है, लेकिन इजी थी, बहुत डूएबल। फिर जो हमारे सिलोजिज्म थे वो भी इजी थे, है ना। सिर्फ 2 स्टेटमेंट और 2 या 3 कंक्लूजन, 2 से 3 स्टेटमेंट और 2 से 3 कंक्लूजन, जो कि बहुत बेसिक है, इजी कंसिडर किया जाता है। ठीक है। लेकिन अब हम बात आते हैं इसकी पजल्स पे। तो जिन बच्चों को पता हो कि यार एक लीनियर अरेंजमेंट दिया हुआ था जिसमें 8 लोग बैठाए थे उसमें F की पोजीशन के बारे में कुछ डिटेल थी नहीं, और वो F और G की पोजीशन एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही थी, मतलब ओवरलैप कर रहे थे, कुछ फिक्सेशंस नहीं थी। और जबकि क्वेश्चन जो था उसमें भी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या मतलब मिस्टेक थी इस वाले क्वेश्चन में। और मुझे लगता है कि कई बच्चों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जो लीनियर अरेंजमेंट में 8 लोगों को अरेंज किया है उसमें से F और G वाले जो वेरिएबल्स हैं उसमें मिस्टेक थी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और पजल दिया हुआ था, 4 मंथ्स थे उसमें, अप्रैल मई।
और अप्रैल मई और नवंबर दिसंबर, ऐसा कुछ, हाँ नवंबर दिसंबर 2 डेट्स दी हुई थी, 6 और 21। ठीक है, तो ये वैसे भी 8 वेरिएबल हो गए इसमें, और ये अरेंज करना था इसमें। ये बन तो गई थी मेरी, बट फिर वही है, क्वेश्चन करने आया तो भाई टाइम ही नहीं बचा। तो हाँ, रीजनिंग मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा डूएबल थी, इजी थी, इजी, या फिर बोलूँगा मैं इसको इजी टू मॉडरेट साइड थी। ठीक है, एक वर्ड आया था जिसमें आपको पता ही है, आपको फाइंड करना होता है अल्फ़ाबेटिकली कितने क्लोज हैं, ये कितने वर्ड किससे कितने क्लोज हैं, ये वर्ड था। फिर ये एक वर्ड दिया हुआ था जिसमें हमें इनको रीअरेंज करके, ये सारे लेटर्स को रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाने थे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई मीनिंगफुल वर्ड बन भी रहा है। ठीक है, अगर बना है तो भाई बताना कमेंट्स में, जैसे भी। ठीक है, तो रीजनिंग डूएबल थी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये जो गलत क्वेश्चंस आए हैं रीजनिंग में, अजीब से मिस्टेक्स थी इनकी पजल्स में, उसकी वजह से हाँ रीजनिंग थोड़ी सी अजीब सी हो गई। तो रीजनिंग में गुड अटैम्प्ट्स मैं कहूँगा 20 से 25 हैं, ये गुड अटैम्प्ट्स हैं। इतने आपने करे हैं तो हो सकता है आप सेफ़ जोन में हो। तो 20 से 25 इसके हो गए हमारे। और इंग्लिश में हमारे जो हैं गुड अटैम्प्ट्स वो ईज़िली 18 टू 22 हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये गुड अटैम्प्ट्स हैं। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि यार जो ये वाली शिफ्ट थी उसमें जो गुड अटैम्प्ट्स हैं वो वही बन के आ रहे हैं, अराउंड 55 टू 65। ठीक है, तो ये थी हमारी। ठीक है, थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है नंबर्स में, लेकिन ओवरऑल यार यही गुड अटैम्प्ट्स बन के आ रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर तुमने अटैम्प्ट करे हैं तो भाई तुम्हारा तो सिलेक्शन पक्का ही है। बट हाँ, जिन लोगों ने इसके बीच में अटैम्प्ट किया है इस रेंज के, वो थोड़े से स्पेशली जो 60+ वाले हैं, मुझे लगता है वो सेफ जोन में होंगे ही होंगे अगर उनकी एक्यूरेसी अच्छी है तो। क्योंकि भाई ये शिफ्ट लिटरली हार्ड थी, ये शिफ्ट लिटरली हार्ड थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल IBPS PO प्रीलिम्स वाली शिफ्ट थी भाई, किसी भी टीचर से पूछ लो। ठीक है, तो जिन्होंने 60+ अटैम्प्ट्स करे हैं मुझे लगता है वो सेफ जोन में होंगे। मेरे अटैम्प्ट्स 63 थे, मेरे इंग्लिश में 27, क्वांट्स में 16 और रीजनिंग में 20। ठीक है, अब तुम बोलोगे यार ये 63 अटैम्प्ट तो बहुत कम है, ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है हो सकता है। तो मैं तुम्हें उसको पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं अब तुम्हें अपने टेक्स्ट बुक पे मार्क्स दिखाना चाहता हूँ, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के। देखो, ये 22 फरवरी में जो शिफ्ट 1 हुई थी उसका मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसमें मेरे 83 स्कोर है। ठीक है, इसको 67,000 बच्चों ने दिया है, 2.3 के मेरी रैंक है। परसेंटाइल की बात करोगे तो परसेंटाइल 95.5 है। ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि ये शिफ्ट लिटरली हार्ड थी। इसमें मेरे 86 अटैम्प्ट्स हैं। ठीक है, 86 मतलब 30 ज़्यादा अटैम्प्ट करे मैंने इसमें। और सिर्फ एक ही शिफ्ट की बात नहीं, मैंने शिफ्ट 2 भी अटैम्प्ट करी जिसमें फिर से मेरे 86 अटैम्प्ट थे, लेकिन परसेंटाइल देखो अभी फिर से 91+ है। ठीक है, स्कोर 78.5। और फिर मैंने शिफ्ट 3 अटैम्प्ट करी, जो बच्चे बोल रहे थे हार्ड है या जो भी है, उसमें मेरे फिर से 97+ परसेंटाइल और अटैम्प्ट्स 93। तो मैं आपको ये पर्सपेक्टिव देना चाहता था कि जिससे आप समझें कि ये शिफ्ट लिटरली हार्ड थी। और अब क्या करें, हार्ड है तो सीधी सी बात है, इसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इसमें अपना रोल प्ले करेगा, या तो तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे या फिर उतने ही रहेंगे। अगर बढ़ेंगे तो जिन लोगों के शिफ्ट इजी थी उनके नंबर गिरेंगे, और अगर नंबर तुम्हारे उतने ही रहे तो जिनकी शिफ्ट इजी थी भाई उनके तो फिर तब भी गिरने हैं। ठीक है, इस फर्स्ट सिनेरियो इसमें कम नंबर गिरेंगे उनके, जो सेकंड सिनेरियो है उसमें उनके ज़्यादा नंबर गिरेंगे। तो
शिफ्ट हार्ड थी इजी थी इसके चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना, ठीक है। तुम्हें अपने अटेम्प्ट सही रखने हैं। तो ये थी भाई आज की सेकंड लास्ट शिफ्ट, ठीक है। कमेंट में करके बताओ अपने अटेम्प्ट्स, और बस